स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। पटना से बड़ी खबर है, जहां ट्रेनी दारोगा गिरफ्तार किया गया है। ईसवीयू की बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां ट्रेनी दारोगा अजय कुमार की गिरफ्तारी हुई है। 7,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। बहादुरपुर थाना में ये दारोगा तैनात है। विक्रम ज्योति की शिकायत पर एक्शन लिया गया। केस मैनेज करने का यह पूरा मामला सामने आया। एफआईआर में नाम नहीं डालने के लिए रिश्वत की बात कही गई और विक्रम ज्योति ने शिकायत की और इसी शिकायत पर एक्शन हुआ और ट्रेनी दारोगा गिरफ्तार किया गया। सीमांचल में न्याय यात्रा पर निकले असदुद्दीन ओवैसी का महागठबंधन से भाव नहीं मिलने का दर्द भरे मंच से छलक गया और उन्होंने भरे मंच से तेजस्वी को चुनौती दे डाली, जिससे बिहार का सियासी पारा हाई हो गया है। ये रिपोर्ट दिखाती है। याद रखो गद्दारी करने वालों, तुम भी मरोगे, मैं भी मरूंगा। बिहार में जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे बयानों के तीर भी तीखे होते जा रहे हैं। सीमांचल में न्याय यात्रा पर निकले एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का अररिया में महागठबंधन में शामिल नहीं होने का दर्द छलका तो लगे हाथ तेजस्वी यादव पर पार्टी तोड़ने का भी आरोप लगा दिया। अरे मेरे भाई, अख्तरुल ईमान ने एक खत लालू प्रसाद यादव साहब को लिखा, एक खत उनके बेटे तेजस्वी को लिखा और लिख कर दिया कि अगर हम बीजेपी को और नीतीश को बिहार में रोकना चाहते हैं तो आओ, हम तुमको पेशकश करते हैं कि तुम हमको 6 सीट दे दो। ओवैसी इस दौरान तेजस्वी पर तीखा हमला करते दिखे और दोस्ती का हाथ बढ़ाने को उन्होंने कमजोरी नहीं समझने की सलाह दे डाली। मगर हमारी इस दोस्ती की पेशकश को अगर कोई कमजोरी समझता है तो खबरदार, ये हाथ मंजलिस के बड़े दराज हैं जो दोस्ती के लिए भी आते हैं और तुम्हारे गिरेबान के तार से खेलने के लिए भी तैयार हैं। ओवैसी का महागठबंधन में शामिल नहीं करने का दर्द छलका तो कांग्रेस ने जवाब देते हुए दो टूक कह दिया कि जबरदस्ती किसी से निकाह नहीं कर लीजिएगा ना। देखिए, ओवैसी जी ने किसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, किसने उनका हाथ नहीं थामा, ये तो बेहतर ओवैसी जी ही जानते हैं। अब जबरदस्ती निकाह नहीं ना कर लीजिएगा जी। आपसे हम दोस्ती करना चाहेंगे तभी ना दोस्ती कीजिएगा। जबरदस्ती दोस्ती कर लीजिएगा, जबरदस्ती किसी गठबंधन में आ जाइएगा। कई सारी वैचारिक बातें होती है राजनीति में सैद्धांतिक बातें होती हैं राजनीति में। सब पर सहमति हो, तालमेल हो, तभी ना कोई गठबंधन। ओवैसी ने महागठबंधन में शामिल नहीं होने का दुख जताया तो लगे हाथ बीजेपी ने कह दिया कि सीमांचल के अल्पसंख्यक वोटर्स एनडीए के साथ हैं, इसलिए ओवैसी की छटपटाहट है। उन्हें मालूम होना चाहिए कि सीमांचल के मुस्लिम वोटर एनडीए के साथ मजबूती से जुड़ गए। ओवैसी साहब की छटपटाहट इसी को लेकर है और बिहार के सिर्फ सीमांचल वाले जिलों में अपना ध्यान लगा रहे हैं। वहीं जेडीयू ने भी ओवैसी पर वार करते हुए कह दिया कि ओवैसी सीमांचल में अल्पसंख्यकों को ठगने की कोशिश कर रहे हैं। कि बिहार के अल्पसंख्यकों को अब कोई नहीं ठग सकता। आदरणीय नीतीश कुमार जी का मॉडल न्याय के साथ विकास का है, सबका साथ और सबका विकास का है। दरअसल ओवैसी का फोकस पूरी तरह सीमांचल में है, जहां मुस्लिम वोटरों की आबादी अच्छी खासी है। यही वजह है कि वो सीमांचल में न्याय यात्रा कर रहे हैं ताकि 2020 में मिली जीत को दोहराई जा सके। हालांकि उनको कितनी कामयाबी मिलेगी ये तो नतीजे के बाद ही पता चलेगा। न्यूज़ 18 के लिए किशनगंज से आशीष सिन्हा, अररिया से सतीश कुमार मिश्रा और पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। तो अररिया में न्याय यात्रा के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने तेजस्वी के गिरेबान पर हाथ डालने की बात कही थी। अब ओवैसी ने इस पर सफाई दी है। उन्होंने अपने बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगा दिया। सर, आपका एक बयान आया था कि जो आप दोस्ती के लिए जब दोस्ती का हाथ अख्तरुल ईमान ने आगे बढ़ाया है, अगर आप उसको कमजोरी की निशानी समझेंगे तो हमको तो पॉलिटिकल पार्टी के चुनाव लड़ना पड़ेगा। जब चुनाव लड़ेंगे तो जीतने के लिए लड़ेंगे। हर पार्टी जीतने के लिए लड़ती है ना, दोस्ताना मुकाबला तो नहीं होता। तो मुकाबला होगा, जमहूरियत है तो हम तो जीतने के लिए मुकाबला करेंगे।
बिहार विधानसभा चुनाव की आहट अब और तेज हो गई है। निर्वाचन आयोग बहुत जल्द बिहार में चुनाव की तारीख का ऐलान करने जा रहा है। क्या है बिहार चुनाव की संभावित तारीख और कब तक हो सकती है चुनाव की घोषणा, इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। निर्वाचन आयोग ने बिहार के मुख्य सचिव, डीजीपी, विकास आयुक्त और सभी विभागों के प्रधान सचिवों को पत्र लिखकर साफ कर दिया कि 6 अक्टूबर तक अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले हर हाल में होने चाहिए और इसकी रिपोर्ट आयोग को भेजनी होगी। यानी साफ है कि 6 अक्टूबर के बाद किसी भी दिन चुनाव का बिगुल बज सकता है। आयोग ने ये भी शर्त रखी है कि किसी भी अधिकारी और कर्मचारी की पोस्टिंग गृह जिले में नहीं होगी। जिनका कार्यकाल 30 नवंबर तक 3 साल पूरा, उनका तबादला अनिवार्य। 6 अक्टूबर तक ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। निर्वाचन आयोग ने ये पत्र मुख्य सचिव के साथ पुलिस महानिदेशक, विकास आयुक्त और सभी विभागों के प्रधान सचिव को लिखा है। बताया जा रहा है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार 6 अक्टूबर के बाद कभी भी पटना का दौरा कर सकते हैं और उसके बाद चुनावी ऐलान सिर्फ औपचारिकता भर रह जाएगी, जिसे लेकर राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारी का दावा कर रहे हैं। जो बिहार के मुख्य सचिव और हर एक विभागों के सचिव को जो पत्र लिखा है कि 6 तारीख तक आप अपना सारा ट्रांसफर पोस्टिंग का प्रक्रिया जो है उसको पूरा कर ले, चूंकि किसी भी समय चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगा 6 तारीख के बाद, और उसके बाद आप कोई भी प्रक्रिया नहीं कर पा सकेंगे। शुचिता से, ईमानदारी से निर्वाचन आयोग अपना काम करने का प्रक्रिया चालू कर दिया है। आसन्न विधानसभा चुनाव को देखते हुए जनता दल यूनाइटेड अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ सभी तैयारियों पर पूर्णतः तैयार है। जब कभी भी भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा बिहार में चुनाव की तिथि की घोषणा की जाएगी, जनता दल यूनाइटेड सहित एनडीए के सभी घटक दल चुनावी समर में कूद जाएंगे। पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह तैयार है। बिहार के 243 सीटों पर हमारे संगठन के हर एक बूथ पर 10 यूथ तैयार है। आदरणीय चिराग पासवान जी के आदेशानुसार हमारे गठबंधन के जितने भी घटक दल है उनको मदद करने के लिए और हमारे प्रत्याशी को जिताने के लिए हमारी सेना पूरी तरह तैयार है। चुनाव आयोग ने जो निर्देश दिया है, बिहार चुनाव को देखते हुए कहा है जहां भी चुनाव होती है उससे पहले 1 महीने 2 महीने पहले इस तरह के निर्देश आते हैं ट्रांसफर पोस्टिंग को लेके। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और इसमें कहना भी क्या चाहिए, लेकिन ठीक इसके इतर क्या इलेक्टोरल रोल प्योरीफाई हुए, क्या ट्रांसपेरेंसी से इलेक्टोरल रोल बन गए हैं, क्या कोई भी जो लेजिटिमेट आदमी है वो छूटा नहीं है, हर मताधिकार को मत देने का अधिकार मिलेगा या नहीं, मुद्दा ये है। एसआईआर का काम लगभग पूरा हो चुका है। 30 सितंबर को फाइनल वोटर लिस्ट जारी हो जाएगी और 22 नवंबर तक मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल खत्म होना है। तो कुल मिलाकर साफ है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में ही बिहार चुनाव की घोषणा हो सकती है और इसी को देखते हुए राजनीतिक दलों से लेकर प्रशासनिक स्तर तक तैयारियां तेज कर दी गई हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ अमित कुमार, ब्यूरो रिपोर्ट। गुजरात के गांधीनगर में सोशल मीडिया पर एक विवादास्पद पोस्ट को लेकर 2 समुदायों के बीच बवाल हो गया। पुलिस के मुताबिक विवादास्पद पोस्ट के भड़के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने गरबा पंडाल पर हमला कर दिया। पोस्ट करने वाले व्यक्ति की दुकान में तोड़फोड़ की गई और उसे आग के हवाले कर दिया। बवाल गांधीनगर के दहगाम इलाके के बाहियाल गांव में हुआ। पुलिस ने बताया कि 23 सितंबर को मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सोशल मीडिया पर आई लव मोहम्मद लिखकर स्टेटस लगाया। इसके बाद उसके जवाब में हिंदू समुदाय के एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर आई लव महादेव लिखकर पोस्ट डाल दी। पुलिस के मुताबिक पोस्ट डालने वाले व्यक्ति ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को आई लव महादेव का स्टेटस लगाने की अपील की। गांधीनगर के एसपी के मुताबिक इसी बात को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोग भड़क गए। 50 से ज्यादा मुस्लिम समुदाय के लोग इकट्ठा होकर सड़क पर उतर गए। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने वाले हिंदू समुदाय के व्यक्ति की दुकान को निशाना बनाया। पुलिस के मुताबिक उपद्रवियों ने न सिर्फ उस व्यक्ति की दुकान को नुकसान पहुंचाया, बल्कि आसपास की कई दुकानों में लूटपाट, तोड़फोड़ और आगजनी कर दी। हिंदू समुदाय के लोगों ने आरोप लगाया कि बवाल के दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक गरबा पंडाल पर भी हमला किया, वहां पथराव करने का आरोप लगाया गया। पुलिस के मुताबिक बवाल के दौरान दोनों तरफ से पथराव किया गया। उपद्रव की खबर मिलते ही पुलिस की जो टीम पहुंची उसे भी निशाना बनाया गया।
पथराव के दौरान उपद्रवियों ने पुलिस पर भी हमला किया और बहियाल गांव में उस जगह खड़ी कई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। उपद्रवियों ने पुलिस वालों की गाड़ी को भी नहीं छोड़ा। बवाल कर रही भीड़ ने रात के वक्त बहियाल गांव में मानो कोहराम मचा दिया। हंगामा होते ही वहां चीख पुकार मच गई। अफरा तफरी में लोग इधर उधर भागते दिखे। सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर शुरू हुआ झगड़ा भयानक हिंसा में बदल गया। हिंदू समुदाय के लोगों ने आरोप लगाया कि मुस्लिम समुदाय की भीड़ ने चुन चुन कर उनकी दुकानों को निशाना बनाया। पथराव के बाद कई दुकानों में आग चंपी और तोड़फोड़ भी की गई। आप देख सकते हो तस्वीरों में एक बहियाल गांव की तस्वीरें हैं जहां पे कई लोग ने दुकानों में भारी नुकसान किया है और तोड़फोड़ की है। पथराव के बाद कई दुकानों में आगजनी और तोड़फोड़ की गई। आप देख सकते हो ये बहियाल गांव की तस्वीरें हैं जहां पर कई लोगों ने दुकानों में भारी नुकसान किया है और तोड़फोड़ की है। हालात पर काबू पाने के लिए जब पुलिस की टीम वहां पहुंची तो उपद्रवियों ने पुलिस पर भी हमला कर दिया। पुलिस पार्टी है ना, वो हमारे बचाव में आई और उनके ऊपर भी पत्थर। गांधीनगर के एसपी ने बताया कि उपद्रवियों के हमले में 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। पुलिस को हालात संभालने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े। बाद में पुलिस ने केस दर्ज कर 50 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। 51 लोग जो टोले में थे जो पत्थरबाजी में इन्वॉल्व थे उनको गिरफ्तार किया अभी तक, और नाम है पुलिस के पास 31 लोग का, उनका गिरफ्तारी करना चालू है। 50 लोग टोले में थे जो पत्थरबाजी में शामिल थे, उनको गिरफ्तार किया। अभी तक और नाम है। बवाल के बाद बहियाल गांव में जगह जगह जली हुई गाड़ियां और पत्थर के टुकड़े बिखरे मिले हैं। तनाव को देखते हुए पुलिस ने भी भारी फोर्स तैनात कर दिया है। पुलिस ने सोशल मीडिया पर नजर रखने के लिए एक टीम को लगा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देश भर में पोस्टर वॉर का नया दौर शुरू हो गया है। कानपुर समेत कई जगहों पर पहले लगे आई लव मोहम्मद के पोस्टर के जवाब में आई लव महाकाल, आई लव महादेव और आई लव श्री राम के पोस्टर लगाए जा रहे हैं। लेकिन सियासी हवा ने इसे ऐसा रंग दे दिया है कि अब ये आंच थमने की जगह बढ़ती ही जा रही है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। करीब 20 दिन पहले कानपुर से शुरू हुआ विवाद अब पूरे देश में फैल गया है और आई लव मोहम्मद वाले बैनर पोस्टर के जवाब में अब आई लव महादेव और आई लव राम के पोस्टर बैनर की भी एंट्री हो गई है। साथ ही तेज हो गया सिलसिला बयानबाजी का भी। पहले उज्जैन में आई लव महाकाल के पोस्टर लगे तो अब मुंबई में पोस्टर लगे हैं आई लव महादेव और आई लव राम के। आई लव मोहम्मद के पोस्टर मुंबई में भी लगे थे, उसके अब साथ साथ आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि आई लव महादेव के पोस्टर्स भी लगना मुंबई में शुरू हो चुके हैं। इस समय मुंबई के अंधेरी इलाके में है और देखिए जो हिंदू संगठन के लोग हैं आई लव महादेव और आई लव महादेव के पोस्टर के साथ साथ तमाम जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो यहाँ पर सड़कों पर आए हैं और आई लव श्री राम भी लिखा हुआ है। दरअसल पूरा मामला 5 सितंबर का है, जब पुलिस ने धार्मिक भावनाओं को भड़काने के आरोप में कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, लेकिन कुछ नेताओं ने इसे आई लव महादेव बोलने के खिलाफ कार्रवाई बता दी और अब देखते ही देखते आग पूरे देश में फैल गई। कहीं सर तन से जुदा के नारे लगने लगे, कहीं थाने पर हमला किया गया तो कहीं पुलिस वालों पर पथराव किया गया। ये ताजा तस्वीरें गुजरात के गांधीनगर की है, जहां सोशल मीडिया पर आई लव मोहम्मद के पोस्टर को लेकर ऐसा विवाद हुआ कि मुस्लिम पक्ष ने पूरे इलाके को ही तहस नहस कर दिया। दुकानों में आग लगा दी गई, लूटपाट की गई और जमकर हंगामा किया गया। हालात ऐसे हो गए कि अब सियासी दल भी कह रहे हैं कि ये पोस्टरबाजी बंद होनी चाहिए। रामनवमी आती है या गणपति आती है या कोई भी त्योहार आता है तो लिखते हैं ना लोग, उसका मतलब ये होता है कि आई लव महादेव, आई लव राम, आई लव देवी देवता कौन कौन से लिखते हैं लोग। तो उस पर कोई केस हुआ क्या आज तक? दूसरे लिखते हैं तो कोई केस नहीं होता।
अब उसके कंपेरिजन में जो लिखा जा रहा है, मैं समझता हूँ कि लिखिए ना, रोज लिखते हैं आप लोग, कौन मना कर रहा है? लेकिन इसको जो है ना एक जबरदस्ती कंफ्लिक्ट पैदा करके ना, ये नहीं होना चाहिए। और मैं मुसलमानों से भी कहता हूँ कि ऐसा है ना कि अपना आप उसको मानते रहिए, अब सड़क पर पोस्टर लगाना हम लोग को बंद कर देना चाहिए। हालांकि कोई इसे अपनी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार बता रहा है, तो कोई कह रहा है ये मामला अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन सकता है। धर्म को कोई किसी को नीचा तो नहीं दिखा रहे या कोई कानून तो नहीं तोड़ रहे। मुझे ये बताइए कि कौन से कानून में लिखा है कि आप अपने नबी के लिए इजहार मोहब्बत नहीं कर सकते? ये आर्टिकल 25 यही तो हमें गारंटी देता है। और कौन है पुलिस प्रशासन में, कौन लोग इनको यहाँ से ये राय दे रहा है कि आप इसमें आप इसकी बुनियाद पर मुकदमे दर्ज कर लें? ये बहुत सेंसिटिव इशू है और ये इशू इंटरनेशनल इशू बन जाएगा अगर हमारी फोर्सेस ने, हमारी पुलिस ने इसको बहुत एहतियात से डील नहीं करा। कानपुर में हुए एफआईआर पर पुलिस अपना बयान दे चुकी है और साफ कर चुकी है कि उस एफआईआर का आई लव मोहम्मद बोलने से कोई लेना देना नहीं, लेकिन सियासी हवा ने इसे ऐसे रंग दिया कि अब ये आंच थमने की जगह बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि मामले में अब वर्सेस वाली जंग तेज हो गई है। जो है वो आई लव मोहम्मद के नाम पर जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो जो है वो केवल पाखंड है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसलिए इस तरह के पाखंड के जरिए जो है वो आप न तो आस्था को बंधक बना सकते हैं, न अस्मिता को बंधक बना सकते हैं। अराजकता और अस्मिता, अराजकता के जरिए आस्था और अस्मिता को बंधक बनाने की कोई भी सोच और सनक जो है वो ठीक नहीं है। कोई बैनर लगा के इधर कुछ कर नहीं सकता, उसके अब्बा का पाकिस्तान नहीं है ये हमारा हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान। तो इसलिए बैनर पोस्टर कोई लगाया रहेगा ना, हमारा पुलिस जो काम करने का कर लेंगे। कुल मिलाकर इस मामले में सच्चाई से आगे अब सियासत निकल गई है और जब मामला सियासी हो जाए तो उसे संभालना नामुमकिन तो नहीं, लेकिन मुश्किल जरूर हो जाता है। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी।